बड़ी खबर पुलवामा से आ रही है, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ी छापेमारी हुई है। पुलवामा में 3 जगहों पर एनआईए की रेड हुई। कोइल, चंदगाम, मलंगपोरा में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो बड़ी खबर पुलवामा से, दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ी छापेमारी। पुलवामा में 3 जगहों पर एनआईए की रेड चल रही है। कोइल, चंदगाम, मलंगपोरा में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एनआईए के आतंकी कनेक्शन में किस तरीके से एनआईए का एक्शन देखने को मिल रहा है। कुल 8 जगहों पर छापेमारी। एनआईए का छापा, माना यह जा रहा है कि नहीं बचेंगे आतंक के आका। एनआईए की जानिब से आज कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो रेड्स डाले गए हैं, ये रेड्स अगर देखा जाए जो दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से जो तहकीकात एनआईए कर रही, तो इस वक्त अगर देखा जाए जो पुलवामा के 3 मुकामात पर इस वक्त रेड चल रही है। पहले कोयल, चंदगाम और मलंगपोरा। इस वक्त हम चंदगाम के इलाके में हैं, तो यहाँ पर भी जो इस वक्त रेड का जो है फैज़ान सोफ़ी के घर में रेड मुसलसल जारी है। सुबह से ये रेड कंटिन्यू किया है एनआईए ने। एनआईए इसमें जो दिल्ली ब्लास्ट है, दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से जो तहकीकात इसमें चल रही है, वह पहले ही जो फैज़ान सोफ़ी है एनआईए की कस्टडी में है इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से। इसी से के साथ साथ अगर देखा जाए कोयल में डॉक्टर मुजम्मिल जो इसमें जिसके कब्जे से आरडीएक्स जब्त किया गया था, तो उसके घर में भी रेड डाली गई है। साथ साथ में मलंगपोरा में इस वक्त अगर देखा जाए पुलवामा के 3 मुकामात पर जो एनआईए की रेड है वो सुबह से यहाँ पर बदस्तूर जारी है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। और एक और बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट को लेकर, जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी। शोपियां में मौलवी इरफान के घर पर एनआईए की रेड जारी है। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप है इस पर। मौलवी इरफान को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। गिरफ्तारी के बाद पहली बार घर में छापेमारी की गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी छापेमारी जारी है। एनआईए की छापेमारी आतंकी डॉक्टर्स का आका था मौलवी इरफान, ऐसा कहा जा रहा है। एनआईए की कस्टडी में भी इस वक्त मौलवी इरफान है। एक और बड़ी अपडेट दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। शोपियां में मौलवी इरफान के घर पर एनआईए की रेड चल रही है। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप है। मौलवी इरफान को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। गिरफ्तारी के बाद पहली बार घर में छापेमारी की गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी एनआईए की छापेमारी जारी है। आतंकी डॉक्टर्स का आका था मौलवी इरफान। एनआईए की कस्टडी में मौलवी इरफान है इस वक्त। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से छापेमारी के लिए वहां पर सेना की गाड़ियां मौजूद हैं, पुलिस भी है और साथ साथ एनआईए भी छापेमारी कर रही है। लगभग 8 ठिकानों पर छापेमारी की गई है सुबह से। और ऐसे में आपको बताएं कि डॉक्टर शाहीन का घर भी है। और फिलहाल मौलवी इरफान की तस्वीर आप देख रहे हैं। माना यह जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट का मुख्य जो मास्टरमाइंड है वो यही है। और जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी जारी है। शोपियां में मौलवी इरफान, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, मौलवी इरफान के घर पर भी छापा मारा गया है। एनआईए की रेड में आपको बताएं कि दिल्ली ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप लग रहा है। अब एनआईए की रेड में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो भी निकल कर आएगा उससे कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। और कौन से ऐसे और लोग हैं जो इस साजिश में शामिल थे, इसका भी पर्दाफाश होगा। मौलवी इरफान के बारे में हाल ही में खबर सामने आई थी कि वो पढ़े लिखे मुस्लिम युवाओं का माइंड वॉश करता था और उन्हें आतंकवाद के गड्ढे में ढकेलता था। नए युवाओं के माध्यम से एक नया सिस्टम बनाने में जुटा था ये मौलवी इरफान। डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल को शनिवार को ही कोर्ट ने 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। ये लोग दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद से गिरफ्तार किए गए थे। एक बार फिर से सुनिए, जिस शख्स की आप तस्वीर देख रहे हैं, माना जा रहा है कि यही मेन मास्टरमाइंड है। मौलवी इरफान के बारे में जानकारी ये मिली थी कि जितने भी जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे युवा थे, जितना भी संभव हो सका उनका ब्रेन वॉश करने की, माइंड वॉश करने की कोशिश मौलवी इरफान की ओर से की जाती रही। और उन्हें आतंक के गड्ढे में, आतंक के दलदल में ढकेलने की कोशिश मौलवी इरफान करता था। डॉक्टर्स का, ये आतंकी डॉक्टर्स का आका था। नए युवाओं के माध्यम से एक नया सिस्टम बनाने में यह मौलवी जुटा हुआ था। मौलवी इरफान, डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल को शनिवार को ही कोर्ट ने 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। ये लोग दिल्ली के लाल किले के पास से विस्फोट के बाद गिरफ्तार किए गए थे। और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी एनआईए की रेड चल रही है। अनंतनाग के काजीकुंड में एनआईए का छापा मारा जा रहा है। डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजफ्फर के घर एनआईए की रेड जारी है। आरोपी जासिफ के घर पर भी ये छापा मारा जा रहा है। तो जहां एक तरफ लखनऊ में डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर परवेज के घर पर छापेमारी चल रही है, इरफान मौलवी के घर पर जम्मू कश्मीर में छापेमारी चल रही है। और अब जानकारी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी
एनआईए की रेड जारी है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। न सिर्फ पैरामिलिट्री की गाड़ी, वहां पर जवानों की भी तैनाती है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ी भी आप देख रहे हैं। जॉइंट ऑपरेशन ये चलाया जा रहा है। एनआईए की रेड जारी है। अनंतनाग के काजी कुंड में एनआईए का छापा पड़ रहा है और ये देखिए सीआरपीएफ की गाड़ी भी आप देख रहे हैं। डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजफ्फर के घर पर एनआईए रेड कर रही है। आरोपी जासिफ के घर पर भी छापा मारा जा रहा है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही। कुल 8 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी कार्रवाई की गई है और ऐसे में कुछ एक अहम दस्तावेज, कुछ एक मोबाइल्स, कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बरामद हुए हैं और इनसे जो डेटा बरामद किया जाएगा उससे इस बात की जानकारी मिल पाएगी कहां कहां इनके तार जुड़े हुए थे, कहां कनेक्शन है, कौन कौन इस नेक्सस का सदस्य है और कौन सी साजिश ऐसी थी जो ये रचने वाले थे जिसका भंडाफोड़ हो गया, समय रहते पर्दाफाश हो गया, इनकी गिरफ्तारियां हो गई।